नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा चौहान और अभी मैं मौजूद हूं जंतर मंतर में, जहां पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं 20 जुलाई से। और ये कहा गया था पहले कि नीट का जो पेपर लीक हुआ है उस पर प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन मुद्दा थोड़ा भटकता हुआ नजर आ रहा है अभी। इसमें मैं लोगों की राय जानना चाहूंगी। चलिए मिलते हैं लोगों से, पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। आप क्या बोलना चाहेंगे सर इस पे कि नीट का जो है पेपर लीक का मुद्दा था, बट अभी आप क्या सोच रहे हैं, मुद्दा सही डायरेक्शन पे जा रहा है, मुद्दा कुछ और ही हो चुका है? मुद्दा तो कुछ हो रही है, तो ये सरकार ही फेल है। सरकार जो है बिल्कुल फेल हो गई है। कैसे फेल हो गई है? सरकार युवा इनके साथ नहीं, युवाओं को पीट रहे हैं, लाठी बजा रहे हैं, और क्या करें। जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उस दिन आप सब मौजूद थे यहाँ पे? आप मौजूद थे सर, मैं आपसे बात कर सकती हूँ 2 मिनट? थैंक यू सो मच। उस दिन का माहौल क्या था सर? हम तो पार्लियामेंट जा रहे थे सारे लोग, तो पुलिस वालों ने सबको जबरदस्ती लाठी से रैन के सबको मारा अच्छे से। अच्छा, तो मतलब उसके पहले प्रोटेस्ट का मतलब थोड़ा अग्रेसिवली हो रहा था या नॉर्मल पीसफुल चल रहा था? सारे लोग नॉर्मल जा रहे थे। नॉर्मली थे, जब से नॉर्मली चल रहे हैं। तो बिना कुछ बोले हुए समझे हुए बस वो शुरू हो गए? पुलिस की वो ऐसे शुरू हो गए। समझ जो है ना, वो आरएसएस के वो थे लोग। उसमें सिविल ड्रेस में जो डंडा लट लेके जो प्राइवेट जो लोग होते हैं ना, वो कुछ लोग शामिल कर लिए लोगों ने पीटने के लिए, अपने नेम प्लेट हटा दिए। तो बस यही सब शुरुआत उन्होंने ही किया। हाँ, ये हमारे जो जनजी भाई बंधु है ये हमारे जनजी भाई बंधु है। मैं इनका स्लोगन आपको पढ़ के सुनाऊंगी। 1 मिनट। जल्दी रिजाइन दे, सुबह पलवेल निकलना है। अभिजीत दिप्की जी जो स्पोक्स पर्सन है बेसिकली, जो भी है, लेकिन ये नेता लोग ना रिश्वतखोर है। नहीं, मेरा सवाल मेरा सवाल ये है, जिस दिन लाठीचार्ज हो रही थी उस दिन आपके स्पोक्स पर्सन कहाँ थे? मैं नहीं था, और मैंने नहीं थे यहाँ पर, मैडम यहाँ थे, मंच के ऊपर थे। मैं यहाँ पे सामने था, केरला हाउस के सामने, और वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस वालों ने बड़ी लाठीचार्ज किया। तो मंच के ऊपर थे, ऐसी बात नहीं कि दीपके जी कहीं चले गए थे, यहीं पर मौजूद थे। ठीक है। और लेकिन उन पे लाठी पड़ी थी? नहीं, ऊपर मंच के ऊपर थे। देखिए युवाओं पर ऐसे आप क्या चाहते थे कि पब्लिक पुलिस उन पे लाठी मारती और हंगामा हो जाता, और ज्यादा हंगामा हो जाता। देखिए लीडर के, तो आप उनकी भी लाठी खाने के लिए तैयार है? नहीं, देखिए आज उनके लिए नहीं, देश के बच्चों के लिए लाठी खाने के लिए तैयार हैं। देश के बच्चों को तो भविष्य खराब किया ना इन्होंने, और 2014 से ही इन्होंने देश को पीछे ले जाना शुरू कर दिया, नोटबंदी से लेकर जो है आज तक जो है। तो ये देश चलाने लायक नहीं है। लोगों ने ईवीएम ने दे दिया इनको, जो है देश के नागरिक इनको कभी भी सत्ता नहीं देना चाहते थे, लेकिन ईवीएम ने दिया है इनको, जो चार्ज दिया है। और इनकी नैतिकता बनती है, देखो लीडरशिप की नैतिकता होती है जो देश में शासन करता है। 2014 में लोग यही अरविंद केजरीवाल और ये तुम्हारे जंतर मंतर पे जो आंदोलन किया था, लोकपाल बिल पे किया, अन्ना हजारे बात तो कहीं दिख नहीं रहे हैं। अन्ना हजारे लोकपाल दिल लाने के लिए कर रहे थे। अन्ना हजारे एक बीजेपी के दलाल थे कि बीजेपी को हटाने के लिए, कांग्रेस को हटाने के लिए, कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाने के लिए। आज 2014 से बाद बीजेपी जो आई है, जो पेट्रोल 60 रुपया लीटर था, आज 105 के पार हो गया है। जो गैस का बाटला 400 रुपए में था, सीतारानी नंगा नाच करती थी, आज वो बाटला 1000 के पार हो चुका है। जो रेलवे का प्लेटफॉर्म का टिकट 5 रुपया था, वो प्लेटफॉर्म का 50 रुपए का टिकट हो गया है। जो रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट निकालते थे 5 रुपए का, उसकी कीमत इन्होंने 50 रुपया का दिया। आपका उसमें लागत क्या लगता है? आपने 50 रुपया क्यों किया? आपने सीनियर सिटीजन का जो 20% दे रहे थे वो बंद कर दिया। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया होता पहले टाइम पर, तो ये नौबत यहाँ पर नहीं आती जंतर मंतर पे। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ पर आया किस लिए। असल में धर्मेंद्र प्रधान ने मेरे भी शहर गौतम में पेपर लीक करवा दिया था, तो मुझे भी आना पड़ा इमरजेंसी में। अफसोस। आप मतलब ये रूप धारण करके क्यों आए हैं? क्योंकि बैटमैन हूँ मैं। मतलब इसका कुछ तो एजेंडा होगा ना, कुछ तो इसका ये होगा कि मैं बैटमैन बन के आया हूँ। ये बैटमैन सिग्निफाई करता है। बैटमैन सिग्निफाई करता है बुराई पर अच्छाई की जीत, वो भी अंधेरे में। मैं क्या कहूँ, आपको अंधेरे प्रोटेस्ट करना चाहिए फिर तो। अंधेरे में तो उसी के लिए तो आए। अभी तो मैं रात तक रुकूंगा, 12 बजे तक। यहाँ लोगों को भटकाने का काम बिल्कुल नहीं किया जाए। ये हम सब यहाँ खड़े हुए हैं बच्चों के भविष्य के लिए। जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसमें कोई भी राजनीति ना करे। ये देश के भविष्य है।
आगे चलकर इनमें से कोई मोदी बनेगा, कोई अमित शाह बनेगा, कोई मोदी भी बनना चाहते हैं आप? नहीं मोदी नहीं, मतलब नहीं अभी तो पॉलिटिक्स पे बात नहीं हो रही थी, अभी मोदी बनना है इनको। पूरी नहीं हुई। मोदी का मतलब देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, जितने भी मिनिस्ट्री, कोई सांसद बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, सब यहीं से उठकर जो बच्चे जाएंगे एजुकेटेड होकर के, वही देश के आगे आने वाले भविष्य को निर्माण करें। मैं आपकी बात समझ गई। कैसा होगा ये आज के बच्चों, मैं आपकी बात समझ गई, आप जो कह रहे हैं, आप जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मैं समझ गई, लेकिन ये तो हिपोक्रेसी हुई ना यार, कि पहले आप ये कह रहे हो कि मोदी मरे, मोदी वो करे, और फिर कह रहे हो कि मैं मोदी बनूंगा। मैं भगत सिंह की बात करता हूँ। Okay. भगत सिंह कहता है कि मैं नास्तिक, सर पीछे आ जाइए। भगत सिंह कहता है मैं नास्तिक क्यों, ठीक एक सेकंड, भगत सिंह कहता है मैं नास्तिक, सर आप कैमरे में नहीं आ रहे, इधर आ जाइए। मैं भगत सिंह की बात करता हूँ। भगत सिंह कहता है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ठीक है। भगत सिंह नास्तिक कहता है ये जो धर्मों के नाम पे जो आप लड़ाया जा रहा है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिशियन हो, जो धर्मों के नाम पे लड़ा रहा है वो गलत लड़ा रहा है, ठीक है। एक अच्छी एजुकेशन और एक अच्छी हेल्थ व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात नहीं होती है, ठीक है। जहां तक आप बोलते हैं, इन्होंने बोला कि मोदी बने, कोई ये बने वो बने, ठीक है। मोदी अच्छा होगा, अपने आज पीएम है, जो भी है अच्छी बात है, ठीक है। उसकी एक रेपुटेशन ऑफ पीएम बन गया, उसमें कुछ होगा 2014 में उसने कुछ बोला होगा तो वो बन गया, ठीक है। मैं स्टूडेंट लाइफ में कांग्रेस शासन में कितने ही पेपर लीक हुए हैं, आज तक ऐसा आंदोलन क्यों नहीं हुआ, मैं ये पूछना चाहता हूँ। क्या बात है, क्यों नहीं हुए? क्या बात है? एक भी आदमी यहाँ नहीं आया। मैंने 40 पेपर मैंने दिया और सब पेपर आउट हुए राजस्थान सरकार में पिछले 5 सालों से। इसका मैं जवाब पूछता हूँ, कोई भाई माइक के ला रहा हो तो यहाँ पे देख के बताए। सब पेपर लीक हुए, आप लोगों ने किसी ने इस्तीफा मांगा है? सर, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, ये गलत हो रहा है। मैम थोड़ी देर आ जाइए। मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, जो कल नहीं हुआ वो आज भी ना हो। आप ये चाह रहे हैं कि आज भी ना हो, हो रहा है ना, इसी के लिए हो रहा है ना। एक मिनट, सवाल ऐसे में आम आदमी की सरकार है, आम आदमी की सरकार है। 5 दिन पहले पंजाब में पेपर लीक हुआ है, केजरीवाल क्या कर रहे हैं पंजाब में? किसान आंदोलन कर रहे थे ना, इसीलिए कह रहे हैं पार्टी को छोड़ दो, सिर्फ मुद्दे पे डटे रहो। शिक्षा पे है, पार्टी की बात ही नहीं करनी है। कौन पार्टी है? यहाँ कह रहे हैं कौन पार्टी है? मैं आपको बताऊं, पार्टी की बात नहीं है, आंदोलन की बात नहीं है। आंदोलन की बात मैं है। इसका जवाब पूछता हूँ। मैंने 40 पेपर दिए, 40 में से 40 पेपर आउट हुए। इसका कोई माइक के लाल हो तो जवाब दीजिए। और क्यों नहीं? छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। छात्रों ने इसको शुरू किया था और आज स्टूडेंट्स या उनके जो पेरेंट्स है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो यहाँ पर कोई राजनीतिक दल की बात नहीं है, केवल छात्र और उनके माँ बाप जो पेरेंट्स है वो अपनी बात रखने लग रहे हैं। बड़ी मुश्किल से बच्चे को पढ़ाया जाता, आज लाखों रुपए फीस देने के बाद बच्चा इस लायक होता है कि कोई कंपटीशन एग्जाम दे सके। और जो कंपटीशन एग्जाम देने जाता है तो उसको पता है पेपर लीक नहीं, पेपर बेच दिया गया है। ये पेपर बेचना, पेपर लीक होना दूसरी बात है, पेपर बेचे गए हैं, करोड़ों रुपए इन्होंने कमा लिए और बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया। कैसे माँ बाप ने अपना बड़ी मुश्किल से अपनी जमीन जायदाद बेच के बैंक से लोन लेके कैसे उन्होंने अपना पैसा इकट्ठा करके बच्चों को पढ़ाया, और जो 20-22 बच्चों ने आत्महत्या करी है वो हालात ऐसे बन गए थे उनके उस परिवार के कि गुजारा भी खत्म हो गया था। तब उन लोगों को इस हालत से आए कि उन्होंने जाकर ना आत्महत्या का रास्ता चुना। सरकार को संवेदनशील होना चाहिए, यहाँ पर कोई जिद की बात नहीं है, बच्चों की बात है, किसी राजनीतिक दल के मुद्दा नहीं है, बच्चों की बात है। बच्चे आपके ही हैं, आप पेरेंट्स बनकर धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाएंगे, आप दूसरे को बैठा दिए, आपकी सरकार नहीं गिन रही है, आपकी सरकार को खतरा नहीं है, आप उसको हटाए दूसरे मंत्रालय में शिफ्ट कर सकते हैं। बच्चों की बात मानी जाए और ये भी अपना काम लगे। आज बहुत कीमती समय बच्चों का, स्टूडेंट्स का बर्बाद होने लग रहा है। वो कोचिंग भी करते हैं, वो घर की जिम्मेदारी संभालते हैं। यहाँ बहुत सारे वो भी लोग हैं जो ड्यूटी भी करने लग रहे हैं, हर प्रदेश से, केरला से, सिक्किम से, कश्मीर से, गुजरात से, पूरे देश से, महाराष्ट्र से, हर स्टेट से, यूपी से, हर स्टेट से, बिहार, मध्य प्रदेश, हर स्टेट से यहाँ पर स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं।